बोकारो के नवारी डकैती कांड का उद्भेदन, 6 अपराध कर्मी हथियारों के साथ गिरफ्तार। डांका डालने में प्रयुक्त हथियार और स्कॉर्पियो जब्त। सोने चांदी का आभूषण खरीदने वाले जेवर कारोबारी को भी किया गया गिरफ्तार। 2 देसी पिस्तौल, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद। डकैती कांड का हुआ उद्भेदन। 6 अपराध कर्मियों में एक के पास से मिला रिवॉल्वर और पिस्तौल, एक ने खरीदे सामान और 4 अन्य को किया गया गिरफ्तार। अपराध कर्मियों ने स्वीकारा अपना अपराध। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नावाडी थाना क्षेत्र में हुई थी यह घटना। कहते हैं ना, किसी संस्थान की कार्यशैली पर उसके नेतृत्व का पूरा प्रभाव पड़ता है। किस तरह का नेतृत्व है वह तय करता है कि संस्थान की कार्यशैली कैसी होगी। बोकारो पुलिस की टीम वही, केवल बदला नेतृत्व और फिर सफलताएं पुलिस के कदम लौटने लगी। अपराध हुई नहीं कि अपराधियों की हो जा रही है धड़ाधड़ गिरफ्तारियां। अपराध हुआ, अपराधी भागे और फिर पुलिस द्वारा खदेड़ कर उनका पकड़ने का शुरू हुआ सिलसिला। लगातार मामले उद्भेदित होते जा रहे हैं और पुलिस को मिल रही है बड़ी कामयाबी। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह का बोकारो आना जहां अमन पसंद लोगों को भा रहा है, वहीं असामाजिक तत्वों और अपराधियों को नहीं सुहा रहा है। अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है और घटनाओं का उद्भेदन कर बोकारो पुलिस लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो रही है। बोकारो पुलिस ने डकैती के एक ऐसे ही मामले में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ धनबाद बोकारो के कई अन्य संगीन आपराधिक वारदातों का भी उद्भेदन करने में बोकारो पुलिस कामयाब हो गई है। नवारी थाना क्षेत्र के बिरनी डाही गांव में धनेश्वर साहू के घर पर आधम के हथियारबंद डकैतों ने डकैती डालकर सनसनी फैला दी थी। डकैती के इस मामले के उद्भेदन के लिए बेरमो के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बीएन सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। इस टीम ने मामले की तहकीकात शुरू की तो न केवल इस आपराधिक गिरोह के बारे में पुलिस को महत्वपूर्ण सूचना लगी, बल्कि पुलिस ने इस कांड में शामिल 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया और डकैती में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस कांड में प्रयुक्त पिस्तौल के साथ साथ एक अन्य को भी गिरफ्तार किया, जबकि लूटी गई सोने की और चांदी के जेवर को खरीदने वाले सोना चांदी के कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड के 6 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने इस डकैती कांड के उद्भेदन के साथ साथ धनबाद बोकारो के कई अन्य कांडों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का दावा किया है। आप जानते हैं 17-18 को नावाडी में एक डकैती की घटना हुई थी, घर में घुस के उसी का उद्भेदन हुआ है। छापामारी दल द्वारा जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कांड में प्रयोग की गई पिस्तौल और जो भी 5-6 टाइप के जो हथियार हैं उन्हें जब्त किया गया है और लगभग 10 ग्राम सोना और 470 ग्राम चांदी बरामद हुई है। ये गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी सब यही धनबाद से हुई, धनबाद से गिरफ्तारी हुई है। क्या ये इनका पुराना भी इतिहास है? जी, इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है और पूर्व की 2 कांडों का उद्भेदन आज हुआ है। ये किस तरह डकैती किया करते थे? ये पिस्तौल को यूज़ करके घर में तोड़ के घुसते थे। चप्पल जो यूज़ किया वो भी जब्त हुआ है, जो गाड़ी यूज़ हुई थी वो भी जब्त हुई। बोकारो के पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने इस मामले के उद्भेदन में शामिल पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई है और उनके काम की सराहना की है। अगर हम बात करें गिरफ्तारी की तो 6 लोग कुल गिरफ्तार हुए हैं। अगर उनकी डिटेल हम बताएं तो विक्रम कुमार जो कि भूली ओपी धनबाद के रहने वाले हैं, धर्मेंद्र राय केंदुआ टांड गोविंदपुर धनबाद के रहने वाले हैं, रवि कुमार महतो ईस्ट बसूरिया धनबाद के रहने वाले हैं, आसिम शेख महुदा थाना धनबाद के रहने वाले हैं, किशन पंडित कुम्हार टोला भूली धनबाद के रहने वाले हैं, मुकेश सुनार ये नावाडी के ही रहने वाले, ये दुकानदार जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा था। अगर हम जब्ती की बात करें तो जो स्कॉर्पियो वाहन जो कांड में प्रयोग किया गया था उसको जब्त किया गया है। जो सब्बल जिसे ताला तोड़ा गया था उसको जब्त किया गया है। कुछ कैश 5000 रुपये जब्त किए गए हैं। जो शीट्स हैं, जो गला के शीट बना गई थी, सोना लगभग 10 ग्राम और चांदी लगभग 470 ग्राम जो है बरामद किया गया है। 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, एक कार्बाइन टाइप का देसी कट्टा और 6 गोली ये बरामद की गई है। और इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो एक अक्टूबर में एक घटना हुई थी नावाडी में जो कि अभी तक अनडिटेक्टेड चल रही थी। यही अपराधियों के द्वारा वो घटना को भी करने का स्वीकार किया गया कि हाँ उस घटना में हम ही सम्मिलित थे। तो एक वो घटना इसमें जो है उद्भेदन हुआ है। साथ ही धनबाद में एक घटना हुई थी ईस्ट बसूरिया क्षेत्र में जुलाई में 2025 में,
उसका भी जो है खुलासा इस गिरफ्तारी और छापामारी से हुआ है। अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो विक्रम कुमार और हासिम शेख दोनों के विरुद्ध कई कांड दर्ज है पूर्व में, और बाकियों के विरुद्ध भी जो है आपराधिक इतिहास मिलेगा जब हम डिटेल में इसकी छानबीन करेंगे। छापामारी दल की अगर हम बात करें तो नेतृत्व श्री BN सिंह SDPO बेरमो कर रहे थे, और इसमें नवल किशोर सिंह जो नवप्रोन्नत DSP हैं हमारे बेरमो अंचल, अभी अंचल इंस्पेक्टर का भी रोल यही कर रहे हैं, ये इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा थाना प्रभारी नावाडी सब इंस्पेक्टर अमित कुमार सोनी, थाना प्रभारी दुग्धा सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार, थाना प्रभारी बोकारो झरिया सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास, थाना प्रभारी चंद्रपुरा सब इंस्पेक्टर अजय कुमार, सब इंस्पेक्टर अमन कुमार, सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन, सब इंस्पेक्टर रुपेश दुबे, आरक्षी चंदन कुमार, आरक्षी कामेश्वर महतो, आरक्षी राकेश कुमार महतो, आरक्षी मानिक कुमार रजवार, शंभुनाथ महतो, बबलू कुमार महतो, शेख सोहराब, ब्रह्मदेव राय, विजय कुमार शर्मा, राजू महतो, और भी कई जो है इसमें सशस्त्र बल और आरक्षी द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। अपराध की घटना होने के बाद पुलिस का एक्शन, अपराधियों पर नकेल और अपराध की घटना में लूटे गए सामानों की बरामदगी तथा अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने में पुलिस की भूमिका होती है, और बोकारो में पुलिस अपनी इस भूमिका में अपने नए कप्तान हरविंदर सिंह के नेतृत्व में दिख भी रही है। नावाडी थाना क्षेत्र की डकैती की इस घटना का उद्भेदन पुलिस की इस भूमिका का उदाहरण के तौर पर सबके सामने है। अब पुलिस के पास ये चुनौती है कि वह कोर्ट में इन अपराधियों को सजा दिलाकर उनके दिलों में कानून का खौफ कायम करे। बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।